आज का ये वीडियो होने वाला है 10 मिनट फूड डिलीवरी के बारे में। कुछ भी मंगा लो यार, कोई ईयरबड मंगा लो, फोन मंगा लो, प्ले स्टेशन मंगा लो, सब 10 मिनट में मिल जाता है। आज से 4 साल पहले ये चीजें पॉसिबल नहीं थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है भाई। आज हमें 10 मिनट के अंदर चीजें मिल जाती हैं। जब से ये क्विक कॉमर्स आया है ना, तब से अमेजॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, मीशो, भाई इनके वांदे पड़ गए हैं। अब ये भी क्विक कॉमर्स गेम में उतर चुके हैं। फ्लिपकार्ट ने अपना फ्लिपकार्ट मिनट लॉन्च किया है, अमेजॉन ने अमेजॉन तेज लॉन्च किया है, मिंत्रा ने एम नाउ लॉन्च किया है, जो कि ये सब क्विक कॉमर्स में कॉम्पिटिट कर रहे हैं। क्योंकि ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, डंजो, स्विगी, इंस्टामार्ट, जोमेटो, इन सब ने बहुत ज़्यादा मचा रखा है भाई। जैसे हम टिपिकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, फोड़ रखा है, इन्होंने फोड़ रखा है। इस वजह से ये अमेजॉन को, फ्लिपकार्ट को, मिंत्रा को क्विक कॉमर्स गेम में उतरना पड़ा है, नहीं तो भाई वो रेलेवेंट ही नहीं रहेंगे। स्विगी, इंस्टामार्ट, डंजो, बिग बास्केट, ब्लिंकिट, ये सब आधे 1 घंटे के अंदर डिलीवरी कर रहे थे, लेकिन जब एंट्री होती है ज़ेप्टो की, तब डिलीवरी पूरी तरह से बदल जाता है। इसीलिए तो हम इसे कहते हैं क्विक कॉमर्स। हमारा पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ दिस क्विक कॉमर्स। चिड़िया पंछी बनूं, उड़ता फिरूं मस्त गगन में, 10 मिनट के अंदर सामान आ जाए तेरे घर पे। आज की डेट में नो वन प्रिपेयर्स, नो वन प्लान्स। हम ना प्रिपेयर करते हैं ना प्लान करते हैं, और भाई वेट करना तो हमने सीखा ही नहीं है। अपना फोन निकालो और ऑर्डर प्लेस कर दो। मैं भी आपके साथ ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। मैंने भी अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है। मैंने अपना ज़ेप्टो पे अमूल का दूध का ऑर्डर प्लेस किया है, प्लस मैंने फॉर्च्यून का तेल का ऑर्डर प्लेस किया है, प्लस मैंने तोरी, जिसे हम नेनुआ बोलते हैं, उसका भी ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मेरा ऑर्डर मात्र 8 मिनट के अंदर आने वाला है, और मैं लगे हाथ ब्लिंकिट पे भी ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। ब्लिंकिट पे मैंने A2 मिल्क, जो अमूल का है, उसका ऑर्डर प्लेस किया है, प्लस मैंने एक चीज़ और की है जो मुझे अभी याद नहीं आ रही है, वो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा। सो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, डंजो, स्विगी, इंस्टामार्ट, बिग बास्केट, ये 10 मिनट के अंदर कैसे ग्रोसरी आपके डोर स्टेप पर डिलीवर करते हैं। We are going to talk about more and more in this video about 10 minute delivery। तो मैंने ऑर्डर कर दिया है, अब मैं आपको इसके पीछे की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, which is more interesting than placing order। तो ऑर्डर प्लेस हो चुका है, हमने चीज़ें ट्रैक करना शुरू कर दी है। आइए देखते हैं कि हमारा डिलीवरी बॉय कहाँ तक पहुँचा है। जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस किया अपने फ़ोन पर, अपने स्मार्टफोन पर, वैसे ही आपका ऑर्डर रिसीव होगा कहाँ? डार्क स्टोर पर। उसके बाद पैकर, पिकर, डिलीवरी बॉय, ये सब एक्शन में आते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। पिकर आपके प्रोडक्ट को पिक करेगा, क्योंकि उसे पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा AI का भी यूज़ होता है। और जो ये पिकर होता है, ये बहुत ज़्यादा स्किल्ड होता है। उसे पता है भाई टमाटर वहाँ पर है, मक्खन वहाँ पर है, उसे हर आइटम का पता होता है एग्जैक्टली कि कौन सी चीज कहां पर है। उसके बाद आता है पैकर, आपके सारे आइटम्स को पैक करेगा। उसके बाद आता है ये आपका डिलीवरी बॉय, जिसे हम बोलते हैं डिलीवरी पार्टनर। इसमें आ जाती हैं ढेर सारी चीजें। अब जो कंपनी है वो अपने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेगी, डिलीवरी पार्टनर को एक प्रिसाइज लोकेशन देगी, ताकि वो एग्जैक्टली आपके डोर स्टेप पर आपको प्रोडक्ट हैंडल कर सके, यानी दे सके। उसके लिए वो वेदर चेक करेंगे, ट्रैफिक चेक करेंगे कि भाई कहीं बारिश तो नहीं हो रही है, कौन सा रूट ज़्यादा सही रहेगा। इन सब चीज़ों के बाद आपका प्रोडक्ट आप तक डिलीवर होता है। और जो ये डिलीवरी होती है ना भाई, ये विद इन 3 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर रेडियस होती है। तो इनका डिसाइडेड होता है कि कहाँ पर किसे जाना है और डिलीवरी करनी है। और ये एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो और बंदा उस एरिया का एक्सपर्ट हो। जैसे ही डिलीवरी बॉय आपके सामान को लेकर निकलता है, वैसे ही उसकी लोकेशन आप ट्रैक कर सकते हो।
इसे बोलते हैं ETA, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, यानी डिलीवरी टाइम कितना लग रहा है। ये जो जेप्टो, ब्लिंकिट है ना, ये लोग की जो पॉपुलर कैटेगरीज हैं उसमें से ग्रॉसरी एंड किचन है, होम अप्लायंसेस है, फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स है, स्नैक्स है, और मतलब ब्यूटी एंड पर्सनल केयर्स है। तो ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको ऑफर करते हैं। इसको बोलते हैं SKUs, यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। अगर मैं आपको लेमैन टर्म्स में समझाऊं तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कितनी कैटेगरीज इनके पास हैं, कितना प्रोडक्ट आपको ये ऑफर करते हैं, डिमांड क्या है उस एरिया की, उसी के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट आपको ऑफर करेंगे। ये जो डार्क स्टोर होता है ना, इसके ऊपर भी एक स्टोर होता है जिसे हम बोलते हैं मदर वेयर हाउस, यानी सेंट्रलाइज्ड स्टोर, जो कि सिटी में लोकेटेड होता है। वहीं से सारा सामान डार्क स्टोर के पास जाता है, जिसे हम घोस्ट स्टोर भी बोलते हैं या मिनी स्टोर बोलते हैं। और जो ये डार्क स्टोर होता है उसका साइज, उसका जो एरिया होता है वो लगभग 1500 स्क्वायर फीट से 4000 स्क्वायर फीट तक होता है। ये जो डार्क स्टोर होते हैं ना, ये लगभग 25 से 30 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं और ये बहुत ही स्मॉल एरिया को सर्व करते हैं। जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो जो ऑर्डर रिसीव होता है डार्क स्टोर पर, उसके बाद जो पैकर, पिकर, डिलीवरी पार्टनर होते हैं, ये सब प्रोडक्ट को प्रोसेस करते हैं। लेकिन इनमें टेक टीम का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, जिस वजह से ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं और हम और आप तक डिलीवरी पहुंच जाती है 10 मिनट के अंदर, या सेम डे डिलीवरी हो पाती है। तो टेक टीम का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं टेक इंटीग्रेशन और AI इंटीग्रेशन। मौसम का हाल हो गया, ट्रैफिक का हाल हो गया, ये सब टेक टीम हैंडल करती है। वही एक प्रिसाइज और शॉर्टर डिस्टेंस डिलीवरी पार्टनर को असाइन करती है, जिस वजह से डिलीवरी बॉय GPS के थ्रू आपके सामान को आप तक पहुंचा देता है विद इन 10 मिनट्स। हो गए ना डिलीवरी पॉसिबल। दूध हो गया, सब्जी हो गई, ये पेरिशेबल आइटम्स हैं, तो इनको बहुत ही जल्दी डिलीवर करना पड़ता है ताकि ये खराब ना हो और कंपनी को कोई नुकसान ना हो। आइए थोड़ा डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में बात करते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि कंपनी को एग्जैक्टली पता है कि आप क्या ऑर्डर करने वाले हो, क्योंकि उसके पास आपका डेटा है। उसे पैटर्न पता है कि आप कब क्या ऑर्डर करते हो। मान लो आप 1 बजे मैगी ऑर्डर करते हो दोपहर को और रात को कोल्ड ड्रिंक करते हो, तो कंपनियों को पता होता है कि आप क्या ऑर्डर करने वाले हो, वो पहले से ही प्रिपेयर हो जाती हैं, जैसे हम लेमैन टर्म में डिमांड फोरकास्टिंग कहते हैं। ये पूरा एल्गोरिदम के थ्रू होता है। अगेन टेक आ जाता है यहाँ पे। सपोज मुंबई वड़ा पाव खाता है क्या? खाता ही है। और दिल्ली छोले भटूरे, तो ऐसे में कंपनियां दिल्ली में छोले भटूरे का स्टॉक ज़्यादा रखेंगी और मुंबई में वड़ा पाव का स्टॉक ज़्यादा रखेंगी ताकि शॉर्टेज क्रिएट ना हो। और इसे ही बोलते हैं स्टॉक ऑप्टिमाइजेशन। कंपनियों को पता होता है कि भाई पीक आवर्स में लोग ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर करेंगे, तो वो AI के थ्रू अपने इन्वेंट्री को मैनेज करती हैं। देखो एक सिंपल सा फंडा समझाता हूँ। सपोज मैगी की डिमांड ज़्यादा है तो मैगी ज़्यादा रखो, उससे कंपनियों को फ़ायदा होगा। बार बार ऑर्डर्स आएंगे, आप उसे डिलीवर करते रहना और वहीं से आपका पैसा बनेगा। जहाँ पे डिमांड होता है पैसा वहीं से बनता है। तो ये है गणित।